नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 10th पास हो गया है। मामा कहते हैं सोनू डॉक्टर बनेगा, फूफा कहते हैं सोनू इंजीनियर बनेगा, माँ कहती है कि मेरा सोनू लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेगा, पापा कहते हैं सोनू तहसीलदार बनेगा। दोस्तों का तो कुछ अजब ही है। कोई कहता है मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, कोई कहता है मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ, और कोई कहता है मैं तो कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो दैट मीन्स कोई मुझसे तो पूछे कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो दैट मीन्स यही सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी कि 10th के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को अगर मैं चूज करता हूं तो उसके मेरे फ्यूचर के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और उनको मैं कैसे चूज कर सकता हूं। तो बड़े ही कम शब्दों में वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये सारे जो तीनों पॉइंट आप लोगों को है सारी चीजें बता दूंगा। 10th के बाद सिर्फ 11th 12th ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं 9 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे दैट मीन्स मैं पढ़ाता हूं। मेरे पास डिप्लोमा के बच्चे भी आते हैं, ITI बच्चे भी करे हुए आते हैं, उसके बाद बीटेक वाले बच्चे भी आते हैं। हमेशा दैट मीन्स जब उनसे गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि सर 10th के बाद अगर दैट मीन्स कोई हमसे पूछता तो दैट मीन्स मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, मैं ये करता। तो आप लोगों को ऐसा दैट मीन्स पछताना नहीं पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी दैट मीन्स अब यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक बात देखते हैं कि सर 10th से बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं जनरली आप 11 12 देखते हो, उसके साथ साथ आपने कई सारे देखे होंगे पॉलिटेक्निक के। पॉलिटेक्निक कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई दैट मीन्स ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दैट मीन्स जाता है, और कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेते हैं। लाइक किसने वेब डिजाइनिंग कर ली, कोई वीडियो एडिटिंग कर लेता है, कोई लैंग्वेज सीख लेता है, कोई टैली कर लेता है, कोई दैट मीन्स कोई छोटा मोटा कोर्स दैट मीन्स कर लेता है। और आपको आज सच्ची बताऊं, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस वाले जितने बच्चे हैं वो हम लोगों से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं एक टीचर हूं, मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए। आजकल सबको पता है यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, तो वीडियो एडिटर, और जितना अच्छा एडिटिंग करेगा उतना अच्छा वीडियो दैट मीन्स आपका टॉप पे आएगा। तो अच्छा वीडियो एडिटर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अच्छा होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा पे करता है, तो वो बहुत अच्छा खासा पे कमा लेता है। उसने किया क्या, 10वीं के बाद एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया, उसके बाद अपना आगा अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 11 12 आप कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं, आर्ट्स से कर सकते हैं, कॉमर्स से करते हैं। तो सारी एक सेपरेट वीडियो 11 12 का मैंने बनाया है। उसका जो वीडियो है, जो लिंक है, वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो आप वहां जाके देख लीजिए। तो 11 12 को हम सेपरेट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दैट मीन्स क्या, पॉलिटेक्निक। तो बोला गुरुदेव, जो ये पॉलिटेक्निक है आपने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, 3 साल, 2 साल और ये 1 साल। तो मैं बोलना चाहता हूँ ये इनका ड्यूरेशन है। अगर कोई पॉलिटेक्निक करता है तो उसको 3 साल लगते हैं, ITI करता है उसको 2 साल लगते हैं, और छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं वो दैट मीन्स उसके अंदर आपको किसी का 6 महीने होता है, किसी का 7 महीने, किसी का 8 महीने, लेस देन 1 ईयर में दैट मीन्स वो आप कर सकते हैं। अब कहते हैं कि सर ये जो कोर्सेज हैं वो किनको चूज करने चाहिए, राइट। आपने देखा होगा जनरली लोग 11 12 चूज करते हैं। तो पॉलिटेक्निक कर रहा है कोई, ITI कर रहा है कोई, और कोर्सेज कर रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं, तो किसको चूज करने चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं कोई ये चाहता है कि मैं जल्दी से बैंक बैलेंस मैं अपना बनाना चाहता हूं, जल्दी से दैट मीन्स मैं एक अर्नर बनना चाहता हूं। और बेटा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की दैट मीन्स कंडीशन को देखकर वो चाहते हैं कि दैट मीन्स कम से कम मेरा बर्डन तो मेरे पेरेंट्स पर ना रहे, तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा जल्दी अर्न करेंगे तो हम हमारे पेरेंट्स की हेल्प करने चाहिए। तो जनरली मोटे मोटे भाषा में अगर मैं आपको बात बताता हूं तो ये कोर्सेज उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो जनरली जॉब करना चाहते हैं। आफ्टर 10th जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल है। अब बोले सर ये जो जॉब करने जो का चाहते हैं तो इनमें हमको प्राइवेट जॉब भी मिलता है, नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी दैट मीन्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाता है। आप लोगों ने शायद एग्जाम सुना हो, दैट मीन्स आपके स्टेट के अंदर एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है। आपने सेंटर में सुना हो एक SSC JEE का एग्जाम होता है, उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यही पॉलिटेक्निक वाला इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। आपने सुना होगा उसका लड़का सिविल में लग गया, उसका लड़की इलेक्ट्रिकल में लग गई, तो वो क्या है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका डिप्लोमा किया हुआ होता है, उसके बाद वो तैयारी करता है और अपना एक गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। तो इन कोर्सेज को अगर आप ग्रैब करते हैं, चूज करते हैं, तो दैट मीन्स में आप गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं
और दैट मीन्स आप प्राइवेट तो काम कर ही सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे दैट मीन्स पॉलिटेक्निक बेसिकली क्या है, आईटीआई क्या है और शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, मैंने आपको उनके बेनिफिट्स बता दिए। अब बात करते हैं कि कैसे हम इनको चूज कर सकते हैं और क्या दैट मीन्स इनमें बात होती है। तो मैं आपको बोलूं कि पॉलिटेक्निक 3 साल का एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है जो बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर आप लोगों को मिलता है। कुछ ब्रांचेस मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखी है, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को दैट मीन्स पॉलिटेक्निक मिल जाते हैं। उस पॉलिटेक्निक में आप जाकर वहाँ की स्ट्रीम्स पता कर सकते हैं, उनके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। 10th के बाद दैट मीन्स पहले तो होता था कि एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, आजकल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सीधा जाओ, आपकी मेरिट लिस्ट पे आपको वो ब्रांचेस मिल जाती हैं। अब कहोगे सर आपने तो यहाँ पर ओनली इंजीनियरिंग का कुछ लिखा है, मेडिकल लाइन में कुछ कम नहीं कर सकते? बिल्कुल। बोले सर कई बार जाके देखते हैं छोटी छोटी कम एज की लड़कियां, कम एज के लड़के दैट मीन्स आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मेडिकल लाइन में भी 10th के बाद दैट मीन्स जॉब मिल सकते हैं। जैसे आपने को देखा होगा DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा DOTT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डी फार्मेसी, जो ये मेडिकल दुकान जो खोल के बैठे होते हैं उनको एक डिप्लोमा चाहिए होता है फार्मेसी का, तभी आप एक मेडिकल की शॉप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिप्लोमा इन रेडियो टेक्नोलॉजी एंड एक्सरे टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली बात है आजकल आप लोगों को पता है कि मेडिकल लाइन और स्कूलिंग बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती है, तो आप दैट मीन्स ये कोर्सेज करके मेडिकल लाइन में भी एंटर कर सकते हैं और अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10th के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग ही दैट मीन्स बेसिकली एक करियर ऑप्शन होता है, नहीं, मेडिकल में भी आप दैट मीन्स जा सकते हैं। 11th-12th के बाद ठीक है वो अलग हो जाता है, वो नीट डॉक्टर वाला सिस्टम है, लैब अटेंडेंट भी तो चाहिए ना, ऑपरेशन थिएटर में एक हेल्पर भी तो चाहिए ना, तो वो कौन है, वो ये यहाँ पर देखा जाता है। दूसरा, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में AC फ्रिज दैट मीन्स लगा हो, तो जो काम करने के लिए आता, आप कभी उससे बात करके देखना कि भैया आपने क्या किया, वो कहेगा मैंने रेफ्रिजरेशन के अंदर ITI की है, तो उसने क्या किया होता है 2 साल का एक ITI का कोर्स किया होता है। इसके अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है, कुछ ब्रांचेस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, फिटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, फायरमैन है, मैकेनिकल, सिविल, ड्राफ्टमैन और भी बहुत सारी होती है, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब दोनों आप सिक्योर कर सकते हैं। आज के टाइम में जब गर्मी होती है, कभी भी आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी, AC खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, एक इलेक्ट्रिशियन को उसको फ़ोन करते रहो मैकेनिक को, वो कहेगा टाइम ही नहीं है, तो दैट मीन्स वास्तव में टाइम नहीं है। अगर आप अपना सेल्फ बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस अगर देख रहे हैं और अगर आपके पास ये कोर्सेज हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं, तो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टैली, PGDCA, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, AI कोर्सेज और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जिनकी जो ड्यूरेशन होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि दैट मीन्स 1 साल से कम या उसके बराबर होती हैं। आज आपको वास्तव में दैट मीन्स बताता हूँ कि हमसे ज़्यादा हम जो टीचर हैं इतनी मेहनत करके दैट मीन्स बग करके दैट मीन्स कमाते हैं, उतना ज़्यादा एक वीडियो एडिटर दैट मीन्स कमा रहा है। आज को आपको पता है AI का ज़माना है, एडिटिंग का ज़माना है, जितना खूबसूरत कोई चीज़ दिखेगा उतना ही दैट मीन्स वो बिकता है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप करके अगर आप पैरेलली पढ़ाई के साथ साथ अपनी पैरेलली दैट मीन्स एक इनकम अर्निंग चाहते हैं, तो वो दैट मीन्स आप कर सकते हैं। और अगर आपको करना है कि नहीं सर मुझे तो दैट मीन्स अपना इसी फील्ड में अगर आगे जाना है, तो मैं कहना चाहता हूं बच्चे, ये फील्ड कोई बुरे नहीं है, बहुत अच्छे फील्ड है। अगर आप किसी भी मेहनत में, देखो आज आपको सक्सेसफुल बनना है, तो मैं कहना चाहता हूं मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नो डाउट। बिना मेहनत आप किसी भी कंपटीशन में अपना आर पार नहीं हो सकते। अगर आपको धुरंधर बनना है, क्या बनना है, धुरंधर, अगर धुरंधर बनना है तो आपको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी पड़ेगी। और महारत कैसे आएगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कोई भी आप कोर्स ले लीजिए, दैट मीन्स आप पॉलिटेक्निक कीजिए, ITI कीजिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कीजिए, कोई भी कोर्सेज करें, आप उसमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ आपको महारत हासिल होगी, महारत हासिल होगी तो आप दैट मीन्स आपको लोग जानेंगे, तो आप इतनी दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे इतना जल्दी जितना आप सोच नहीं सकते। तो यही एक हमारा 10th के बाद 12th के बाद हमारा क्या सिनेरियो होता है, क्या एक एम होता है, यही ना कि मैं अच्छा पढ़ूं और अच्छा पढ़ के एक अच्छी जॉब लूं। तो ऐसा नहीं है कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही दैट मीन्स जॉब मिल सकती है, नहीं, 10th के बाद भी आप जॉब जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने इसके अंदर एक और चीज नहीं ऐड करी। अगर मैं बात करता हूं डिफेंस, इंडियन आर्मी में कांस्टेबल नहीं होता है, इंडियन आर्मी में कांस्टेबल होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपने एक दैट मीन्स एग्जाम सुना होगा SSC GD,
सुना है, इंडियन आर्मी और पैरा एलिमेंट्री फोर्स, उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th होता है। कहीं आपने देखी होगी कि भाई हमारे गांव में रैली है, इंडियन आर्मी की रैली, उसमें भी क्या होता है 10th। तो बेसिकली 10th एक 11th 12th ही ऑप्शन नहीं होता है बच्चे। अगर आप पैरेलली अर्न करना चाहते हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते हैं, तो भी दैट मीन्स आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, कैसे इनको चूज किया जाए, तीसरा पॉइंट ये था कि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आपके नियर बाई जो भी पॉलिटेक्निक है वहां पर आप जाइए, उनसे पूछिए कि सर फॉर्म फिल भरने की डेट क्या है। पहले तो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, अब ये सिर्फ मेरिट लिस्ट पे दैट मीन्स आपको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी सेम चीज फॉलो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई जो इंस्टीट्यूट है आपके आसपास, इनके अंदर कौन अच्छे कोर्सेज करवाते हैं, किसका अच्छा नाम है, उस इंस्टीट्यूट में जाकर आप अपना वो कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स करने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और अपना काम कर सकते हैं। तो जनरली जो लोग जॉब करना चाहते हैं आफ्टर 10th, अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनको आगे पढ़ना है, पढ़ते तो ये भी ऐसा नहीं है कि रात में अगर एक पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट 12th के बराबर, मैं कहना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक और ये आपका 12th दोनों क्या है, इक्विवेलेंट होते हैं। राइट मेरे बच्चे, राइट। तो चलिए, तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई मन में अगर आपको डाउट है, आप चाहते हैं कि कोई और किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।